अमेरिका, जिसे पूरी दुनिया लोकतंत्र की सबसे बड़ी मिसाल मानती है, वहां से ऐसा फैसला आया जिसने राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था तक सबको हिलाकर रख दिया। डोनाल्ड ट्रंप, वही शख्स जिन्होंने सत्ता में वापसी के बाद दुनिया भर में टैरिफ का तूफान खड़ा कर दिया था, अब अमेरिकी अदालत के निशाने पर आ गए। अपील्स कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया कि ट्रंप का लगाया गया ग्लोबल टैरिफ गैरकानूनी है। यानी कि यह फैसला न सिर्फ ट्रंप की राजनीति पर करारा तमाचा है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस फैसले ने अमेरिका की सत्ता के गलियारों में भूचाल ला दिया है और इसका असर भारत जैसे देशों पर बेहद सकारात्मक रूप से पड़ा है। भारत के लिए यह खबर किसी त्योहार से कम नहीं, क्योंकि इसका मतलब है कि भारतीय उद्योगों के ऊपर से एक बड़ा बोझ हट सकता है और अमेरिकी बाजारों में भारत की पकड़ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकती है। दोस्तों, ये वो खबर है जो इतिहास बदल सकती है। अगर आप इसे आधा छोड़ देंगे तो सच से अधूरे रह जाएंगे। पूरा वीडियो देखिए और अगर चाहते हैं कि अगली बार कोई बड़ी खबर आपसे मिस ना हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ट्रंप जब सत्ता में लौटे थे तो उनके भाषणों से ही साफ हो गया था कि वह किसी भी कीमत पर अमेरिका को पहले रखेंगे और बाकी दुनिया उनके सामने कोई मायने नहीं रखती। उन्होंने खुलकर कहा था कि अगर अमेरिकी उद्योगों को बचाना है तो विदेश से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा, और ठीक वही हुआ। उन्होंने अचानक से दुनिया भर से आने वाले सामान पर 10% से लेकर 50% तक का इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। यह घोषणा किसी बम धमाके से कम नहीं थी। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई सामान पहले $100 में आता था तो ट्रंप के टैरिफ के बाद वही सामान $150 का मिलने लगा। यह केवल आंकड़ा नहीं, बल्कि आम जनता की जेब पर सीधा प्रहार था। अमेरिका के छोटे छोटे व्यापारी, स्थानीय उद्योगपति और सामान्य उपभोक्ता इस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। पहले से ही बड़ी कंपनियों के दबाव में झेल रहे छोटे व्यवसाय अब पूरी तरह पिसने लगे। दुकानों पर जाने वाला हर सामान्य उपभोक्ता रोजमर्रा की चीजों के दाम देखकर परेशान हो गया। खाने पीने की चीजों से लेकर दवाइयों और कपड़ों तक हर चीज महंगी हो चुकी थी। अमेरिकी जनता का गुस्सा उबलने लगा और छोटे व्यापारियों ने यह मान लिया कि राष्ट्रपति ने जनता की भलाई के नाम पर सिर्फ अपनी राजनीति चमकाई है। यही वजह थी कि काने के राष्ट्रपति ने होने कारण अमेरिकी जनता का गुस्सा करने के लिए अमेरिकी राज्यों और व्यापारिक संगठनों ने एकजुट होकर अदालत का दरवाजा खटखटाया। मामला पहले यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में पहुंचा। वहां अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि राष्ट्रपति ने अपनी सीमा से बाहर जाकर फैसले लिए हैं, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने हार मानने के बजाय ऊपरी अदालत का रुख किया। अब मामला पहुंचा यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में। हार मानने के बजाय इससे लोगों को अदालत अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट में, जो व्यापार और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मामलों की स्पेशल कोर्ट है। यहीं से असली ड्रामा शुरू हुआ। 11 जजों की एक बड़ी बेंच बैठी और सुनवाई शुरू हुई। हफ्तों तक चली इस सुनवाई में एक तरफ ट्रंप के वकील थे, जो लगातार यह साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि यह टैरिफ अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी था। वहीं दूसरी तरफ छोटे व्यापारी और अमेरिकी राज्य थे, जो बार बार यह सवाल उठा रहे थे कि आखिर किस संकट की वजह से यह आपातकाल घोषित किया गया। कोर्ट रूम में हर दिन तीखी बहसें होती। कभी ट्रंप प्रशासन के वकील जोरदार दलीलें देते और कहते कि अगर यह कदम नहीं उठाया जाता तो अमेरिकी उद्योग तबाह हो जाते। वे दावा करते कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और राष्ट्रपति को इस बात का अधिकार है कि वह अपने देश के उद्योगों को बचाने के लिए कठोर कदम उठाए। दूसरी तरफ विरोधी पक्ष इस बात पर जोर देता रहा कि अमेरिका में न तो कोई युद्ध चल रहा है, न कोई प्राकृतिक आपदा आई है और न ही ऐसा कोई संकट है जिससे राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना जरूरी हो। यह राष्ट्रपति की खुली मनमानी है, जिसने जनता की जेब खाली कर दी और वैश्विक संबंधों को भी खराब कर दिया। कई हफ्तों तक चली सुनवाई के बाद आखिरकार कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 11 में से 7 जजों ने ट्रंप के खिलाफ राय दी और सिर्फ 4 जज उनके पक्ष में खड़े रहे। कोर्ट ने साफ कहा कि ट्रंप प्रशासन ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट EEPA का गलत इस्तेमाल किया है। यह कानून केवल तभी लागू किया जा सकता है जब सचमुच कोई राष्ट्रीय आपातकाल हो, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं था। राष्ट्रपति ने खुद ही आपातकाल घोषित किया और दुनिया भर से आने वाले सामान पर मनमाने तरीके से टैरिफ ठोक दिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अब कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति मनमाने ढंग से पूरी दुनिया पर टैरिफ नहीं लगा सकता। इसके लिए संसद यानी कांग्रेस की अनुमति जरूरी होगी। यह फैसला सुनते ही अमेरिकी राजनीति में भूचाल आ गया। ट्रंप समर्थकों ने इसे न्यायपालिका की साजिश बताया तो उनके विरोधियों ने इसे लोकतंत्र की जीत कहा। मीडिया चैनल्स पर बहसें तेज हो गईं। न्यूज़पेपर के पहले पन्ने पर यही खबर छाई रही, लेकिन असली खेल अभी बाकी था, क्योंकि अदालत ने भले ही टैरिफ को अवैध करार दिया हो, लेकिन उन्हें तुरंत वापस नहीं लिया गया। अदालत ने ट्रंप प्रशासन को 45 दिन का समय दिया ताकि वे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें। अब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। अगर वहां भी यही फैसला बरकरार रहता है तो ट्रंप प्रशासन को जनता और कंपनियों से जुलाई 2025 तक वसूले गए करीब $159 बिलियन वापस करने होंगे। यह रकम इतनी बड़ी है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा बोझ पड़ेगा। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट
ट्रंप के पक्ष में फैसला सुनाता है तो इसका मतलब होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति को असीमित शक्तियां मिल गई हैं। तब वह जब चाहे किसी भी देश पर टैरिफ लगा सकते हैं और दुनिया के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा।